जब अखिलेश का राज था कि अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से, और आखिर माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। देखिए, राजनीति तो हमारे प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी के ऊपर भी हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। सैनिकों के 100 रुपए ना कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने तो शत्रु जड़ से उखाड़ देते हैं, और कोई माया मात्र भूमि पे पुलस तो डालता तो ऐसे आइनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। यहाँ इतनी जो भीड़ है, क्या किसी को कोई जबरदस्ती घसीट के लाया है? मैं 4 किलोमीटर से पैदल चल के आया हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के, तो खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। क्या बात। ठीक है, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, और देश पर मर मिटे वहाँ इंसान चाहिए। तुमका चाहिए कश्मीर तो ले जाओ इमरान, लेकिन सुनो ध्यान से, हमका पूरा पाकिस्तान चाहिए। भारत माता की। जो धर्म के साथ है वही फिर आएगा, जो अधर्म के साथ है वो कभी नहीं आएगा। अरे जहाँ पे बुढ़वे यकदाना के तरसे, अरे लड़के भोरा हरी भोजनवा के अरसे, तब वही भरा अन्न के भंडार तनी देखा। कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। क्या नाम है? हमारा नाम संदीप है जी, बताइए। कहना है कि अब दुल्हन को खतरा है। जब पहले 4 लाइनें लिखी जाती थी, जब अखिलेश का राज था कि अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से, और आखिर माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अच्छा जी। ठीक है, अंधकार कितना गहरा है मानो बोली पर पहरा है, और फरियादी की कौन सुनेगा सिंहासन इतना बहरा है, और शांति वारता के व्रत तोड़ो वारे शकुनी के वारों से, और आखिर माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। ठीक है, और सुनिए, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं, और इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। और भारत की माटी ही विलक्षण है देश जात, कान्हा यहाँ खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं, और उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते हैं, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। ये भारत की भूमि है मित्र। ठीक है, ठीक है ना भैया, ये भारत की भूमि है, यहाँ कोई किसी का है नहीं। जब तक मन किया खूब लूटा खाया, जब लोगों ने पूछा तो उनका भी हनन किया गया, उनके अधिकारों का, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे हैं। और भाई साहब की भी बात सत्य है कि कोई कहीं से दे नहीं रहा है, लेकिन जो टैक्सवा की चोरिया हो रही थी, ठीक है, वो टैक्सवा की चोरिया से अब मुक्ति मिली है। अभी अभी जीएसटी में भी बड़ी राहत मिली है, आप लोग तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रेरणा स्थल आज बन गया, आज खरबों का निवेश आज हुआ है एक दिन में यहाँ पे। कितने लोग तो यहाँ नए नए गुटखा बेचने वाले और पान बेचने वाले बने हैं। सही बात। ठीक है, जाएंगे। हाँ, तो कमा के तो जाएंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, बाकी भैया भी सुन लीजिए, तो फिर हम बता दें इनको। कितने लोग हैं? हमारा नाम है जय मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, अभी इस पर राजनीति खूब होगी, राजनीति होगी कि भैया 200-250 करोड़ रुपए फूंक करके क्या मिला सरकार को, योगी जी को? देखिए, राजनीति तो हमारे प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी के ऊपर भी हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। उनके ऊपर भी राजनीति करने वालों ने राजनीति की थी कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो ये देखिए, ये संसार है, ये राजनीति भ्रष्टाचार कभी नहीं बंद होंगे, किसी की सरकार में बंद नहीं होंगे। बस हमें पहचानना होगा सामने वाला ईमानदार है कि बेईमान है। अब आप खुद देखिए, यहाँ इतनी जो भीड़ है, क्या किसी को कोई जबरदस्ती घसीट के लाया है? मैं 4 किलोमीटर से पैदल चल के आया हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, चौक क्षेत्र का ही रहने वाला। देखना था, दीवानगी थी मुझे, हाँ, देखना था। और आज कुछ ईश्वर की कृपा थी, आज मेरा अवकाश भी था। अच्छा। तो मुझे भी मौका मिला आने का। मैं देख के, हालांकि मोदी जी को मैं नहीं देख पाऊंगा, बस मैंने उनके विकास कार्यों को देख लिया, मैंने उनको देख लिया। अब क्या लग रहा है कि अभी जैसे आप बता रहे थे ऑफ कैमरा की अभी कितने लोग कमा के यहाँ से जाएंगे, हजारों रुपए जो है आज ही के दिन उनका खाता खुल जाएगा, ओपनिंग के दिन ही? अब देखिए, किसी की कमाई का अनुमान लगाना तो संभव नहीं, लेकिन अगर वो सुबह से शाम तक यहाँ रुके हुए हैं, अपने सामान को बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई लाभ हो रहा, तभी वो बैठे हैं। कोई बहुत से लोग यहाँ से बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ लोकल का बहुत कम ही इंसान होगा, बाहर के लोग आए हैं। कोई चना बेच रहा, कोई पानी बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा। और देखिए, यही है ये एक लगाओ। ठीक है, अब दूसरी सरकारों में क्या होता था सभी लोग जानते हैं, और इन सरकारों में क्या हो रहा है ये भी आप क्या अंतर है, कुछ बताइए जरा कि इस सरकार में क्या कुछ हुआ, 8 साल का कार्यकाल क्या रहा है? हम बता रहे हैं भैया, जवाब इस सैनिक
सैनिकों के 100 रुपये ना कोई प्रश्न चिन्ह, सैनिकों के 100 रुपये ना कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने तो शत्रु जड़ से उखाड़ देते हैं, और कोई माया मात्र भूमि पे पुलस्त डालता तो ऐसे आइनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के, जैसे हमारे मोदी और योगी जी हैं, वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के, तो खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। क्या बात। ठीक है, और ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ठीक है, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, और देश पर मर मिटे वहाँ इंसान चाहिए। तुमका चाहिए कश्मीर तो ले जाओ इमरान, लेकिन सुनो ध्यान से, हमका पूरा पाकिस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये कि इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कहाँ से दिल से निकल के आती हैं, कहाँ से आ रही हैं? यार पढ़ा लिखा आदमी हूँ, फैजाबाद जिला है मेरा, तेंदा मेरा ग्राम, ठीक है, राम की नगरी से आए हैं। अयोध्या धाम जिला है मेरा, तेंदा मेरा ग्राम, ठीक है, और सभापति नाम पिताजी का है, संदीप मेरा नाम, क्या बात। ठीक है। हाँ। तो फिर ऐसे ऐसे लाइनें तो अपने ऊपर बनाते रहते हैं। मतलब प्रभु राम की नगरी से आपका आना हुआ और आपको बता दें, अरे बाहर तनी देखा, प्रसार तनी देखा, देशवा में सुख के बाहर तनी देखा, देशवा में सुख के। और ध्यान से सुनिए जो भैया कह रहे हैं, अरे जहाँ पे बुढ़वे यकदाना के तरसे, अरे लरी के भोरा हरी भोजनवा के अरसे, तब वही भरा अन्न के भंडार तनी देखा, देशवा में सुख के बहार तनी देखा, देशवा। और क्या सुख है कि कहूँ कहूँ तियल कहूँ बारी बारी घियाना, अवधी भाषा है, कि कहूँ कहूँ तेल कहूँ बारी बारी घियाना, और जहाँ पे जलत रहा जुगुर जुगुर दियाना, अरे अब वहीं भरा बिजली के प्रकाश तनी देखा, वहीं भरा बिजली के प्रकाश तनी देखा, देशवा में सुख के बहार तनी देखा, देशवा में सुख के। और सुन लो भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना के इर्द गिर्द खड़े हो, अरे जहाँ पे झोपड़ी बना 3 तल्ला, अरे जहाँ पे झोपड़ी बना 3 तल्ला, और बाजे रेडियो मचाए बहल्ला, अरे घर घर में मोबाइल मचाए बहल्ला, तो घर घर में इंटरनेट के प्रसार तनी देखा, देशवा में सुख के अरे बहार तनी देखा। 2 लाइन हमने अपने लिए कहा है, चलिए कि कहाँ है संदीप शुभ अवसर पाए, और प्रेरणा स्थल में आके गीत सुनाए, अरे आगे हुए उन्नति प्रयास यही देखा, आगे हुए उन्नति प्रयास यही देखा, देशवा में सुख के बहार तनी देखा। तो ये लाइन जो थी, ये जो पंक्तियां थी, ये शब्दों के जरिए इन्होंने जो है परिभाषित किया। एक तरीके से कहा जाए तो जो भी अब तक हुआ है प्रदेश सरकार के या केंद्र सरकार के नेतृत्व में, जो भी प्रदेश देश में बदलाव हो रहा है, उसको इन्होंने शब्दों के जरिए, एक गीत के जरिए, कविता के जरिए उसे पिरोया है। अच्छा ये बताइए कि अभी 27 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके का वापसी होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? क्या लग रहा है, कितना भरोसा बना हुआ है प्रदेश की जनता? जो धर्म के साथ है वही फिर आएगा, वही फिर आएगा। जो अधर्म के साथ है वो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये अधर्म का जो कह रहे हैं, ये किस पर हमलावर कर रहे हैं? मतलब ऑफ कैमरा वैसा अगर देखा जाए तो कोर्ट भाषा में किस पर हमला? अधर्मी आप हमारी वीडियो को देख के खुद ही समझ जाएंगे, बरनौल की तैयारी कर लेंगे वो, ठीक है। और धर्म को तो आप देख ही लीजिए, सब धर्मी तो खड़ा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सब धर्म दिखा था ना इस बार। हाँ। दिवाली पे किसी एक हमारे माननीय नेताजी ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो तेल और घी जलाया जा रहा है ये व्यर्थ जा रहा है। जैसे कि यहाँ 100 लोग हैं, उसमें से 90 समझ रहे होंगे। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं कार्यकर्ता हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एकदम स्वतंत्र फ्रीडम आदमी हूँ। लेकिन किसी एक माननीय नेताजी ने कहा तो कम से कम हमारा तो अनुमान है 10-20 लाख वोट तो उनका दिवाली के दिन कम हो गया। और वो 10-20 लाख लोग 4-4 लोगों को तो कन्वर्ट करेंगे ही। तो फिर अब की बार 400 पार। अच्छा, तो वही हाल होगा। और कुछ होना नहीं है भैया, ठीक है। वही हाल है कि एक बड़ी छोटी सी कहावत सुनाई आपका, एक बार अकबर और बीरबल जाते रहे एक हाथी से, ठीक है। तो चलते चलते एक तुलसी के पेड़ पे हाथी का पैर पड़ गया, ठीक है। तो बीरबल हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक कहानी सुना रहा हूँ।
तो वो उतरे तो क्या किए, वो तुलसी माता का पेड़ सीधा करने लगे। अकबर बोले ये क्या कर रहे हो भैया, देर हो रही है। तो बोले जहाँ पनाह नाराज मत होइए, ये तुलसी माता है, इनको सीधा। बोले क्या बात कर रहे हो यार, ये तुलसी माता है। फिर से हाथी चढ़ाओ इसके ऊपर, अच्छा। फिर से रौंदवा दिए उसको। कोई बात नहीं भाई, नौकर नौकर होता है, राजा राजा होता है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो इतने लोग भाई लोग हैं, कमाच आती है हमारे यहाँ। पेड़ होता है खुजली जिसको कहते हैं, खुजली का पेड़ देखा, सीधे हाथी से कूद पड़े बीरबल भाई, और उसको चूमने चाटने लगे चारों तरफ से। अब अकबर एकदम परेशान किए, क्या कर रहा है। हाथी रोके, सबको रोके, बोले क्या कर रहे हो। कहीं कुछ नहीं जहाँ पना, ये भी हमारे धार्मिक पेड़ हैं। तो बोले साला इसे मानेगा नहीं, बस खुद उतर पड़े और पेड़ को उन्होंने उखाड़ लिया। और जैसे उखाड़ा वो पूरा पेड़ उनके शरीर में लग गया और खुजली होने लगी। तो बोले कि यार वो पेड़ उखाड़ा तो कुछ नहीं हुआ बीरबल, और ये पेड़ उखाड़ा तो क्या हुआ। तो बोले जहाँ पना एक सत्य बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले भारत है। बोले हाँ। तो बोले माता थी, भारत माता किसी भी पापी को अपने गोद में बैठा लेती हैं, और ये बाप हैं, ये काट डालेंगे। ठीक है, तो आज के बाद गलती मत करना, बाप को उंगली मत दिखाना, नहीं तो जाएगा। बस इतना ही समझिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। कैसा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का? अगर देखा जाए बीजेपी का, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक लाइन में कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। और बीजेपी के कार्यकाल के बाद, जब से हमारे योगी जी प्रदेश में और केंद्र में हमारे मोदी जी आए हैं, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, उससे ये हम कह सकते हैं कि शायद हमारा भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो समय जो गुजर गया था दोबारा वापस लौट के आ रहा है डबल इंजन की सरकार से। अब इनके अलावा इनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, उन कार्य की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश के, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जिस समय आप इस स्थल पे मौजूद हैं जो कि प्रेरणा स्थल के नाम से है, यहाँ पहले कूड़ा पड़ा रहता था। अन्य सरकारों में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। आज आप देख रहे हैं जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता था वहाँ पर आज सोना उगल रहा है। ये देखिए आप सामने, आप इतनी भीड़ उमड़ रही है, किस लिए उमड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ये कार्य किया है। और इसके अलावा और भी कार्य हैं, जैसे कि हम बात करें, चलिए आज आप कार्यस्थल पे आए, इतने लोग, हमारे देश के युवा सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा इस समय यहाँ पर भी युवा स्थल इस समय मौजूद है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर युवा की बात करें तो एक तो सबसे पहली बात है रोजगार। रोजगार की अगर बात करें तो हमारे देश में और प्रदेश में दोनों जगह से मजबूती हो रही है रोजगार के विषय में भी। बस हम ये कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने योगदान नहीं दिया, लेकिन क्या होता है कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरता सागर, अगर हम एक बार में बाल्टी पलट देंगे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे हर कार्य हो रहा है, आपके सामने समक्ष है, सामने मौजूद है, आप सभी देख रहे हैं इस चीज़ को। एक सवाल रहेगा, 27 में इलेक्शन है, क्या लग रहा है, भरोसा किसका है प्रदेश के युवाओं का? देखिए, मैं, जैसे कि मेरे बड़े भाई दोनों अभी थे जिन्होंने इस चीज़ को बताया, मैं भी किसी पार्टी का कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो इस समाज में काम करेगा, हम युवाओं के लिए काम करेगा, हम लोगों के लिए काम करेगा, उसकी सरकार बनेगी। और अगर हम प्राथमिकता अगर किसी सरकार को देंगे तो प्राथमिकता पहली हमारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारे प्रदेश में, देश में तो काम कर ही रही है और पूरे संपूर्ण विश्व में भारत को अग्रसर ले जा रही है प्रथम स्थान पे, जैसा कि आपने देखा ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।